नमस्कार दोस्त, क्वांटम फिजिक्स सेंटर चैनल के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्त, इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सभी प्रकार की नोटिस एवं सूचनाएं मिलती रहे। तो आइए दोस्त, वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते क्या है इस वीडियो में। दोस्त, यह वीडियो जो है ना, बिहार सरकार के तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी की विज्ञापन संख्या के आधार पर है, जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी ITI में मैकेनिक डीजल पद के लिए जो है ना, इंस्ट्रक्टर के लिए क्या है वैकेंसी निकाली गई है अनुदेशक के लिए, तो उसी से संबंधित है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 16/2023 व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिकल डीजल के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि मैकेनिकल डीजल के लिए क्या किया गया, इसमें इंस्ट्रक्टर के लिए सरकारी ITI में विज्ञापन निकाला गया है, उससे संबंधित है। देखते हैं दोस्त, श्रम संसाधन मंत्रालय के द्वारा क्या किया जो है ना निकाला गया है, तो देखते हैं इसमें श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिकल डीजल के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त याचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवार से विहित प्रमाण पत्र में आयोग की वेबसाइट www.btcbihnicin पर दिनांक 4/7/2023 से दिनांक 3/8/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्त, आपको जो है ना फॉर्म कब से कब तक भरना है, तो 4 जुलाई 2023 से लेके 4 जुलाई 2023 से लेके 4 जुलाई 2023 से लेके 3 अगस्त 2008 के बीच में भरना है। 3 अगस्त 2008 के बीच में आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन भरना है। अब देखते हैं योग्यता क्या है। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है पद का नाम व्यवसाय अनुदेशक मैकेनिकल डीजल, वेतनमान 9300 से लेके 34,800 तक और ग्रेड पे 4200, जो वेतन स्तर 6 का जॉब है। शैक्षणिक योग्यता मैकेनिकल डीजल व्यवसाय में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र। दोस्त, मैकेनिकल डीजल से आपको ITI पास होना चाहिए या जो है ना इसमें आपको क्या है कि जो अप्रेंटिस होना चाहिए। उसके बाद आपको अनुभव भी चाहिए। कितने वर्षों का, तो न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव चाहिए। न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव चाहिए। और अनुभव कैसा होना चाहिए, तो राज्य सरकार भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग से, यानी कि इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्री से अथवा किसी भी संबंधित संस्थान से काम करने या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष की योग्यता अनुभव चाहिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में, किसी उद्योग में 3 वर्षों तक इस फील्ड में काम कर चुके हैं तो आपको वहाँ से भी योग्यता ले सकते हैं, या किसी ITI में 3 वर्षों तक आप संबंधित ट्रेड में अध्यापक के रूप में काम कर चुके हैं तो फिर भी आपको जो है ना योग्यता के रूप में ले सकते हैं वहाँ से। इसके अतिरिक्त जो है ना आपको 1 साल का CIT का 1 साल का जो है ना, इसके अतिरिक्त आपको जो है ना 1 साल का क्या चाहिए, CITS का प्रमाण पत्र चाहिए। 1 साल का CITS का क्या चाहिए, प्रमाण पत्र चाहिए। तो यह योग्यता की बातें थी। और आगे हम लोग देखते हैं दोस्त, इसमें टोटल सीट की संख्या कितना है। तो टोटल सीट की बात करें तो जनरल में टोटल सीट आपको 33 है। जनरल में टोटल सीट कितना है, 33 है। अगर EWS में बात करें तो टोटल सीट 9 है। अनुसूचित जाति के लिए टोटल सीट 14 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए टोटल सीट 16 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 10 है और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 3 है। तो कुल सीट की संख्या 86 है, जिसमें 27 सीट महिला के लिए आरक्षित है। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें उम्र सीमा की बात की गई है। आयु सीमा 1/8/2022 को न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। जनरल महिला की 40 वर्ष होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला दोनों को 40 वर्ष होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला की 42 वर्ष होनी चाहिए। तो इस तरह से क्या है कि आयु सीमा की बात की गई है अलग अलग कैटेगरी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं चयन की प्रक्रिया की बात की गई है। चयन की प्रक्रिया, तो प्रथम चरण जो है ना आपको लिखित परीक्षा होगा। प्रथम चरण क्या है, लिखित परीक्षा होगा। और लिखित परीक्षा जो है ना वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और मल्टीपल चॉइस होंगे, जो कुल 100 नंबर के होंगे। लिखित परीक्षा जो है ना 100 नंबर के होंगे। और इसका जो है ना सिलेबस क्या होगा,
तो सिलेबस में जो है ना आपका कुल 100 प्रश्न में 80 प्रश्न आपके ट्रेड से रहेंगे। 100 प्रश्न में 80 प्रश्न आपको ट्रेड से रहेंगे और 20 प्रश्न आपके समान अध्ययन से रहेंगे, जीके जीएस करंट अफेयर से रहेंगे। दोस्त इसका सिलेबस जो है ना एनसीवीटी के द्वारा, इसका सिलेबस जो है ना मैकेनिकल डीजल हेतु एनसीवीटी के द्वारा जारी किया गया जो है ना या डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग के द्वारा जारी की गई क्या है करिकुलम के आधार पर ही आपका जो है ना क्या रहेगा कि क्वेश्चन आएगा। यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा मैकेनिकल डीजल का जो अद्यतन सिलेबस है, जो करंट सिलेबस है, उसी के आधार पर आपका प्रश्न पूछे जाएंगे और 20 प्रश्न आपको समान अध्ययन समसामयिकी मुद्दे से पूछे जाएंगे। इसके आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसमें जो है ना निगेटिव मार्क की बात की गई है। परीक्षा में क्या होगा, परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन लागू किया जाएगा। यानी कि आपको परीक्षा में जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया होगा, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको जो है ना 0.25 अंक काट दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या है, आपको 0.25 अंक काट लिया जाएगा। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों के सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। अगर परीक्षा जो है ना परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। परीक्षा में क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा। और अब हम लोग देखते हैं द्वितीय चरण जो है ना आपका क्या है। द्वितीय चरण क्या है, आपको जो है ना मेरिट लिस्ट की बात की गई कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार तैयार किया जाएगा। तो द्वितीय चरण में आपको जो है ना मेरिट लिस्ट की बात की गई। इसमें जो है ना लिखित परीक्षा प्राप्त मेरिट लिस्ट में पहला दोस्त है लिखित परीक्षा से प्राप्त अंकों का प्रतिशत का 50% अंक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। यानी कि 100 नंबर का जो लिखित परीक्षा होगा उसमें आप जितना मार्क्स लाइएगा उसका 50% मार्क ऐड होगा। कितना प्रतिशत मार्क ऐड होगा, 50%। उसके बाद जो है ना आपको जो है ना राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एनटीसी या प्रशिक्षुता प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों का 20%। आपको आईटीआई में जितना नंबर है या अप्रेंटिस में जितना नंबर है उसका जो है ना आपको 20% अंक इसमें जोड़ा जाएगा। उसके बाद जो है ना सीआईटी का प्राप्त कुल अंकों का 30% अंक भी इसमें जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको अनुभव का अधिकतम 25 अंक जोड़ा जाएगा। और जो है ना अगर आप 1 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको 5 अंक मिलेगा। 2 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट देते हैं तो 10 अंक मिलेगा। 3 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट देते हैं तो 15 अंक मिलेगा। 4 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा और 5 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। इस तरह से अनुभव के लिए अधिकतम आपको कितना अंक मिलेगा, तो अधिकतम 25 अंक ही मिल सकता है। आप जो है ना 6 वर्ष 7 वर्ष का अनुभव सर्टिफिकेट दे दिएगा फिर भी आपको 25 अंक ही मिलेगा। तो कुल 125 अंकों पर क्या है, आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। कुल 125 अंकों पर आपको क्या है कि मेरिट तैयार किया जाएगा। तो यह मेरिट से संबंधित बात थी। यहाँ पर दोस्त चर्चा क्या हुआ है कि जो है ना जो प्रथम चरण में होगा उसमें आपको सामान्य वर्ग के लिए 40% नंबर लाना अनिवार्य है क्वालिफाई करने के लिए, पास करने के लिए। पिछड़ा वर्ग को 36% नंबर लाना अनिवार्य है पास करने के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के महिला एवं निःशक्त जनों दिव्यांगों के लिए 32% नंबर क्या है लाना है, अनिवार्य है। आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए अगर इससे कम नंबर लाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा कि डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और द्वितीय चरण में आपको नहीं बुलाया जाएगा, मेरिट सूची में आपको स्थान नहीं दिया जाएगा। आपको पहली चरण में क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लिखा हुआ है दोस्त, लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपनी कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं होने पर वह द्वितीय चरण के अभ्यर्थियों में कोई दबाव मान्य नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको प्रथम चरण में ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यह दोस्त जो था ना मेरिट से संबंधित मुख्य बातें थी। आगे हम लोग देखते हैं और मुख्य बातें इसमें क्या क्या उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्त, यहाँ पर जो है ना परीक्षा फ़ी की बात की गई है। आवेदन ऑनलाइन करते समय जो है ना आपको आवेदन शुल्क जो है ना कितना देना उसकी बात की गई है। तो आपको सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोग को 600 रुपया का जो है ना निर्धारित किया गया आवेदन शुल्क के रूप में।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य की निवासी हो उसके लिए कितना 150 रुपया। अनारक्षित, आरक्षित सभी वर्ग के महिला उम्मीदवार जो बिहार राज्य के हैं उनके लिए 150 रुपया। और राज्य के बाहर जो भी उम्मीदवार है, बिहार राज्य के बाहर जो भी उम्मीदवार हो, पुरुष हो महिला हो, किसी भी कैटेगरी को, वह 600 रुपया का क्या होगा कि एप्लीकेशन शुल्क देना होगा। तो यह एप्लीकेशन शुल्क की बात कही गई है दोस्त। तो यह मुख्य बातें थी इस नोटिस में जिन्हें मैंने बताया है, आपको चर्चा किया है। दोस्त वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट होती है, सही होती है, तो कृपया करके दोस्त आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।